श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री निवासाचार्य जी महाराज को श्री निम्बार्क भगवान ने पंच संस्कार करके दीक्षा प्रदान की। अब निवासाचार्य जी महाराज श्री निम्बार्क भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पहले निम्बार्क भगवान का स्वरूप का वर्णन करते, सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम हंसिम गतिम बिभ्रतिम चंचत खंजन मंजुलोचन युगाम पीनो लसत कंधराम शुभत कांचन कंकण द्युति मिलत पाणो चल चामराम कौरवाणाम हरिराधिको परिसदा श्री रंग देवीम भजे। बोले जिनके दोनों चरण कमल झनकार युक्त रत्नमयी नूपुर जिन्होंने चरण कमलों में धारण कर रखे हैं, जिनके चरणों में रत्नमयी नूपुर सुशोभित हो रहे हैं, जो हंसनी की सी लटकीली सुललित एवं मंद गति से गमनशील है, रस सिंधु स्वरूपा होने से रंगदेव जी के अवतार है। बोले रंगदेव जी का वर्णन कर रहे हैं, हंसनी की सी लटकीली सुललित और मंद गति से जो गमनशील है, जो अनंत रस तरंगों से तरांगित है। रंगदेव जी का स्वरूप बता रहे हैं, जो अनंत रस तरंगों से तरांगित है, नित्य नित्य नए नए रस में तरांगित रहते हैं। बोले खंजन पक्षी से भी चपल नेत्र, सुमधुर वाणी, मनोहर रसात्मिक। आपके नेत्र कमल बता रहे हैं, बोले मनोहर हैं, रससिक्त हैं और खंजन से भी चपल है। आपके उन्नत स्कंद बोले परिपुष्ट एवं शोभा से युक्त है। प्रभापुंज द्वि स्वर्ण कर्ण की कांति से युक्त दक्षिण कर कमल में धवल चरण का रत्नमय दंड सुशोभित होने से बोले सर्वचित हरा। बोले आपका मंगल विग्रह प्रभापुंज प्रकाश से जगमग जगमग कर रहा है। बोले कैसे? बोले दिव्य स्वर्ण के कंकन की कांति से, एक कंकन का रूप है प्यारे जी के मंगल विग्रह, तो कह रहे कंकन की कांति से युक्त, और आपने दक्षिण कमल में सफेद चंवर धवल चंवर को, उसका दंड आपके हस्त कमल में है, सुशोभित होने से बोले इस रूप माधुरी में सर्वचित हरता। बोले सभी के चित्त को हरण कर रखा है, हरि एवं उनके चित्त को भी हरण कर। बोले हरि के भी चित्त को हरण कर रखा है, क्यों? बोले सेवा के लिए तो लालायित रहते हैं। बोले ऐसे श्री राधा पर चमर ढुराने वाली बोले स्वामी जी का भी मंगल विग्रह, बोले लाल जी के भी चित्त को चुराने वाला, ऐसे स्वामी जी के मंगल विग्रह पे चमर ढुराने वाली बोले श्री रंग देवी जी का मैं सदा भजन करती हूं। अब इस प्रकार से निवासाचार्य जी महाराज ने स्तवन किया। परम हंस अवतंस अनूपा नववासा सहचरी स्वरूपा नवल निकुंज महल में राजत श्यामा श्याम शयन सुख साजत सोई सुख जगत जीव हित कारण प्रगटे आचारज वपुधारण नाम निवासाचारज पाए नैष्टिक व्रतधारी जो कहाए अच्युत कुलवत रीति सिखाई नवशत वर्ष आवर्ल पाई आप समान कीन जिदासा भक्ति ज्ञान विज्ञान प्रकाशा। बोले इस परमहंस वंश में, परमहंस वंशाचार्य प्रणाली में बोले आप प्रकट हुए। बोले आप कौन है? नववासा सहचरी जो है, जो निकुंज में नववासा सहचरी जो विराजमान है, बोले वो ही आप हैं। नववासा सहचरी स्वरूपा, आपका स्वरूप बोले नववासा सहचरी जी के समान है। नवल निकुंज महल में राजत, बोले आप नववासा रूप जी से नित्य निकुंज मंदिर में विराजमान रहते हैं। नित्य धाम वृंदावन में नित्य नए नए निकुंजों में आप विलास प्राणी गुलवर की सेवा में तत्पर रहते हैं। बोले श्यामा श्याम शयन सुख साजत, युगल किशोर जी की मंगला से लेगा के शयन पर्यंत समस्त सेवाओं को संपादन आप करते हैं। बोले सोई सुख जगत जीव हित कारण, उस सुख को
जिस सुख को आप उपभोग करते हैं, नित्य नवनवायमान निकुंज में युगल किशोर जी को लाड लड़ाते हैं। युगल किशोर जी की अश्याम सेवा, मंगला से लगा के शयन पर्यंत आप सेवा संपादन करते हैं। उस सुख को आप जगत के जीवों के हित करने के लिए, प्रकट करने के लिए बोले, सोई सुख जगत हित जीव हित कारण प्रगटे आचार्य रजव पुधार। इसलिए नववासा जो आचार्य रूप धारण करके यहाँ प्रकट हो गए। बोले इस रसमय सुख को, जो सुख से आप सुशोभित हो रहे हैं, उस सुख को बोले जगत के जीवों को दान देने हेतु आप आचार्य रूप में प्रकट हो गए। नाम निवासाचार्य पाए, नववासा जो सखी जी है, इसलिए आपका नाम निवासाचार्य जी हो गया। और आप बोले नैष्टिक व्रतधारी जो कहा है, नैष्टिक ब्रह्मचारी व्रत का धारण करके बोले आपने आचार्य गति को सुशोभित किया। अच्युत कुलवत रीति सिखाई, अब निम्बार भगवान दीक्षा देके आपके अच्युत कुल की जो रीति है उसको सिखाई। आप तो बड़े भारी पंडित प्रकांड आए थे, तो आपको अच्युत कुल की रीति सिखाई, यानी वैष्णव जन की रीति, संत जन की रीति आपको सिखाई। अच्युत कुलवत रीति पहले बहुत वर्णन किया है, कैसे अनन्य भाव लेके बोले न हम किसी के न कोई हमारा, इस प्रकार से रहते हुए बोले नित्य निरंतर युगल किशोर जी की सेवा संपादन करते हुए नित्य अपने भजन में डूबे रहना। और न हमारा कोई, हम किसी को जानते हैं बोले या तो हम रसिक जनों को जानते, उनसे हमारा संबंध है, और हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, या हमारे गुरुदेव भगवान को जानते और हम किसी को नहीं जानते, या हम हमारे युगल किशोर जी को जानते और किसी को नहीं जानते। बोले वास्तव में ये अच्युत कुल रीति है। ऐसे अच्युत गोत्री कहलाने के लिए बोले ऐसी रीति का पालन करना पड़ेगा। तो कह रहे अच्युत कुलवत रीति सिखाई, ऐसे अच्युत कुल की जो रीति है बोले उसको आपने सिखाया। और आपने 900 वर्ष आवरण पाई, आपकी 900 वर्ष की उम्र थी। निवासाचार्य जी 900 वर्ष तक आप विराजमान रहे। आप समान कीन निज दासा, भक्ति ज्ञान विज्ञान प्रकाशा। बोले निबार भगवान ने आपको अपने समान ही बना दिया। आप समान कीन निज दासा, अपने समान ही बना दिया, और ज्ञान भक्ति विज्ञान को प्रकाश आपके अंदर डाल दिया। बोले श्री निवास प्रति किए उपदेश ही, प्रथम ही 10 श्लोकी जो विशेष ही, व्याख्या देखो सविस्तारा, ग्रंथ प्रकाशित है सुख सारा। श्री निकुंज उपासना रहस्य ही, देख ही अनुरागी जो अवश्य ही, श्री निम्बार्क करुणा रस सागर, श्री निवास समकक्ष उजागर। फिर निम्बार भगवान ने निवासाचार्य जी के प्रति उपदेश प्रदान किया। बोले सर्वप्रथम वेदांत 10 श्लोकी का आपने उनको उपदेश दिया। बोले वेदांत 10 श्लोकी में जो 10वां नंबर का श्लोक है उसमें आप उपदेश दे रहे हैं कि उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च, कृपा फलम भक्ति रसस्त परम, विरोधिनो रूपमथे प्रदाप्ते, गेया इमेर्था अपि पंच साधु। बोले साधक पहले अपने उपास्य स्वरूप को समझे, उपास्य स्वरूप को समझ के उसी उपास्य स्वरूप के उपासक के स्वरूप को समझे। तदुपास्य कस्य च, पहले उपास्य स्वरूप को समझे, फिर उसी उपासक के उपासकों को समझे, फिर उपास्य स्वरूप के कृपा फल को जाने, और उपास्य के प्रति की जाने वाली रसमय भक्ति को जाने, भक्ति रस से परम। और उसके बाद में बोले इनकी प्राप्ति में जो बाधक विरोधी तत्व है उसको भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो निम्बार भगवान इसी वेदांत 10 श्लोक में बता रहे हैं कि हमारे उपास्य स्वरूप कौन है। कि स्वभावतो उपास्त समस्त दोष, मशेष कल्याण गुणेक राशिम, व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम, ध्यायम कृष्ण कमलेक्षण। बोले हमारे कौन उपास्य स्वरूप है, उपास्य का स्वरूप कौन सा है। बोले स्वभावतो पास समस्त दोष, स्वभाव से ही जो समस्त दोषों से रहित है, स्वभाव में दोष नाम की जिनके चीज नहीं है। बोले स्वभावतो पास समस्त दोष, और मशेष कल्याण गुणेक राशि, अनंत अनंत गुणों के खजाने हैं। बोले कितने खजाने हैं, बोले अनंत गुणों के।
बोले मोक्ष प्रदाता से लेकर अनंत वैकुंठ द्वारका ब्रज एवं वृंदावन निकुंज मंदिर पर्यंत प्रदातृत्व के सकल के और ऐश्वर्यात्मक माधुर्यात्मक आदि के आप अनंत गुणों के राशि हैं, क्योंकि सबके मूल कारण आप ही हैं। तो इन सबको प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। तो ऐसे अनंत अनंत गुणों के आप खजाने हैं और अन्य सभी अवतार बोले आपके अंग हैं और आप सब उनके अंगी हैं। आप सबके कारण हैं, आपका कारण कोई नहीं है। तत्व स्वरूपतः परात परतम स्वरूप है, अतः वर्ण करने योग्य है। व्योहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्य, बोले यही स्वरूप वर्ण करने योग्य है। बोले आप अपने प्रणत जनों में को प्रेमा भक्ति प्रदान करके उन्हें प्रेम विषाद पराधीन ऐसे हरे। आप अपने प्रणत जनों को प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, फिर उसके प्रेम के सर्वदा अधीन हो जाते हैं। बोले ऐसे हरि। व्योहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षरम हरि। क्योंकि आपका स्वरूप कल्पवृक्ष के समान है, कल्पवृक्ष स्वरूप ही आप है और जिनके आकर्णायत अनुराग से रंजित नेत्र कमल है। बोले ऐसे संपूर्ण माधुर्य युक्त से जो भगवान श्री कृष्ण है, निबार भगवान कह रहे मैं उनका ध्यान करता हूँ। ये निवासाचार्य जी को उपदेश दे रहे हैं। आगे और उपास्य स्वरूप का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि अंगे तुवामे वृषभानुजा मुदा विराज माना मनुरूप शोक सखी सहस्त्रे परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट काम। बोले नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वामांग में अनुरूप शोभक छटा से युक्त बोले श्री स्वामी जी विराजमान है। बोले कैसी शोभा खिल रही है, जैसे सोने की अंगूठी में नीलम का नग हो, जैसे घन में दामिनी हो, जैसे श्याम तमाल पर स्वर्णलेता परिवेष्टित हो। बोले ऐसे शोभायमान युगलवर। बोले सहस्त्रों सखियों से सेवमान परिसेविताम सदा, सहस्त्रों सखियों से सेवमान श्री श्यामा श्याम का स्वरूप। बोले कैसा, बोले वृंदावन कंकनाकार यमुना से परिवेष्टित उस वृंदावन धाम में आप विराजते हैं और सदा सर्वदा एक रस उसी स्थल में निरंतर उनकी उपास्य स्वरूपा बोले हमारी श्री राधा स्वामी जी विराजमान होती है। बोले उसका मैं सतत स्मरण करता हूं। उपास्य स्वरूप को संक्षिप्त में बता के अब तदुपास्य कैसे से बता रहे हैं। बोले उनके उपासकों को स्वरूप को समझो। उसके लिए निबार भगवान बता रहे हैं। बोले ज्ञान स्वरूपम हरेर रधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्वंतम यदंत माहो। बोले ज्ञान स्वरूप जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूपम, और ज्ञातृत्वंतम धर्मभूत ज्ञान का जिनके पास आश्रय है। हरे रधीनम बोले समस्त अवस्थाओं में सर्वथा भगवत के अधीन है। किसकी व्याख्या करें? इस जीव की। बोले ही बोले निश्चय करके ऐसे उनके अधीन जो जीव हैं। बोले कैसे? अणु, अणु के परिणाम वाला। अणु बोले कहते जितना बाल आपका मोटा है उतनी लंबाई में काट लो, टुकड़े कर लो। बोले उस बाल को 100 टुकड़े कर लो, उसमें से एक टुकड़ा निकाल के पुनः 100 टुकड़े कर लो। जितना बराबर वो फिलहाल का टुकड़ा है उतना ही बराबर प्रत्येक में जीवात्मा है। पिपिकलाल से लगा के ब्रह्मादि पर्यंत सब में उतनी बड़ी जीवात्मा है, इसलिए कोई भी उसको देख नहीं सकता इतना सूक्ष्म होने से। तो कह रहे अणु पर अणु के समान ब्रह्मा से लेकर पिपीला की और चतुर्विध शरीरों के संयोग और वियोग से अंडज स्वेदज आदि जो है 4 प्रकार की जीवात्मा। बोले इनकी संयोग से असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, ऐसे महर्षिगण बताते रहते हैं। ये उपासक स्वरूप को बता रहे हैं। अब कह रहे हैं इनका स्वरूप क्या है? बोले अनादि माया परियुक्त रूपम, जीवात्मा से लेके चले
आप उपासक ऐसे उपासकों का स्वरूप बताने के लिए जीवात्मा से चले। तो कह रहे अनादि माया प्रयुक्त रूपम सेनम विदुर्वेद भगवत प्रसादात मुक्तम च बद्धम किल बद्ध मुक्तम प्रभेद बाहुल्य मथापि बोध्यम। बोले अनादि अगट घटना पटियसी त्रिगुणात्मक माया से प्रयुक्त, ये त्रिगुणात्मक माया से बोले प्रयुक्त है ये, और धर्मभूत ज्ञानशाली जीवों को निश्चय ही शिव पुरुषोत्तम के अनुग्रह से मुमुक्षु गण जानते हैं। इन जीवों में से ही जो जीव ज्ञानशाली है, बोले वो जीव जो स्वाध्याय करते हैं, जो भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तो कह रहे इन जीवों में से वो जीव निश्चय ही पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से, उनकी कृपा से, बोले वो मुमुक्षु गणों को जानते हैं। मुक्ति बद्ध और बद्ध मुक्तों के प्रचुर भेद हैं। मुक्तम च बद्धम किल बद्ध मुक्तम, बोले इनके प्रचुर भेद है, और ये दोनों प्रकार के जीव है, बोले ऐसा समझ लेना चाहिए। बोले उपासक स्वरूप कैसा होना चाहिए, बोले पहले गीता जी में ठाकुर जी कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बोले सबका परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में हो जा, अनन्य शरणागति का उपदेश दिया। वो तदुपास्य कश्यच है, उनके उपासकों के स्वरूप को बता रहे हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आए, बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि उनके उपासक स्वरूप कैसे हैं। बोले भरदेवाचार्य जी महाराज को देखो, कहने मदन गोपाल शरण तेरी आए, उसके अलावा किसी की शरण नहीं, एकमात्र उनकी शरण। ये उपासकों का स्वरूप बता रहे हैं। और हरिव्यास आचार्य जी उपासकों का स्वरूप बता रहे हैं। बोले विधि निषेध आदि के जिते कर्म धर्म तजितास प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। बोले उनके उपासकों का ऐसा स्वरूप होगा, निरंतर रसमग्न, निरंतर नित्य निकुंज की लीला में डूबे रहने वाले रसिक जन, बोले ऐसे उनके उपासकों का स्वरूप है। बोले ऐसे उपास्य स्वरूप को जान करके फिर उनके उपासकों की संग करके पहले रसिक जनन को सेवे, ये उनके उपासकों का संग करके बोले ऐसे युगल किशोर जी में अपना मन लगाओ। अब कह रहे कृपा फल, उनके कृपा फल को देखो। तो निब्बार भगवान कह रहे नान्या गति कृष्ण पदार विंदात संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते चयोपात सुचिंत विग्रहा दचिंत शक्तेर विचिंते शाशा। बोले भगवान श्री कृष्ण का कृपा फल क्या है, बोले उन्हीं के चरणारविंद। युगल किशोर जी का कृपा का फल बोले उन्हीं की प्राप्ति। कृपा में और कृपा फल में कोई अंतर नहीं। बोले जब वो कृपा करते हैं तो क्या मिलता है, बोले वो ही मिलते हैं। बोले जिनका आशय नित्य निकुंज बिहारी जी का आशय जानने के लिए ब्रह्मा शिवादि भी असमर्थ हैं उन निकुंज लीलाओं को जानने के लिए, किंतु भक्तों पर अनुग्रह पूर्वक, लेकिन निकुंज बिहारी बोले भक्तों पे अनुग्रह पूर्वक भक्तों की इच्छा अनुसार चिंतन करने योग्य वपु से उनको प्राप्त होते हैं। बोले चिंतन करने योग्य वपु को, उनके उपासकों उपास्यों को बता रहे हैं, उपासकों को, उपास्य स्वरूप के उपासकों को बता रहे हैं कि उनके चिंतन करने योग्य वपु से वो उनको प्राप्त हो जाते हैं। आपकी कृपा का फल आप ही है, इसलिए एकमात्र कृपा मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अब रस भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं निम्बार भगवान के कृपाश्य दैन्यादि युजी प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिरनन्याधिपतेर महात्मम साचोत्तमा साधन रूपिका परा। यहाँ पे अन्यान्य साधनों की अपेक्षा शरणागति ही एकमात्र भगवत कृपा बताई है। बोले उन अन्यान्य साधनों से आप मिलने वाले नहीं है, तो वो सब यहाँ पे तुझे या तो एकमात्र उनकी कृपा से ही, बोले भगवत कृपा का ही मुख्य कारण है उनके मिलने का। बोले शरणागत भक्त के ऊपर ही भगवान की पूर्ण कृपा होती है, जो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए। किसी प्रकार का साधन सिद्धि वगैरह बोले हम कुछ नहीं जानते, हम तो एकमात्र आपको जानते हैं, आपकी शरण में है। इसके अब शरणागत के पास क्या है, कुछ भी नहीं। जब वो पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुका है तो अब उसके लिए क्या है, उसके पास तो कुछ नहीं, जो भी कुछ है वो सब उन्हीं का।
इसलिए उसमें सबसे पहले बोले ऐसे शरणागतों के लक्षण में यहाँ कहने कृपाश्य दैन्यादि, सबसे पहले दैन्यता आती है। बोले वो कृपा करके युगल किशोर जी सबसे पहले उसमें दैन्यता प्रदान करते हैं। बोले भगवान की पूर्ण कृपा का लक्षण है जिसमें दैन्यता आ जाए, जिसमें विनम्रता आदि गुण हो। बोले उन्हीं पर जब तक दैन्यता नहीं आती तब तक भगवान की कृपा का वास्तविक स्वरूप का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए निबार भगवान कह रहे कृपाश्य दैन्यादि युजी प्रजायते, जब तक दैन्यता नहीं, जब तक मैं, तब तक बोले कृपा हो ही नहीं सकती। यदि वो अनुग्रह करके कृपा भी करे तो कृपा का विकास हो ही नहीं सकता। तो बोले पूर्ण कृपा का वास्तविक विकास बोले विनम्रता आदि गुण हो तब ही होता है। इस तरह से पराभक्ति रसमय भक्ति के स्वरूप को जाने। आगे कहने विरोधिनो रूप मथे प्रदात, बोले विरोधी रूप को भी स्वरूप को समझें। नहीं तो आप इतना सब करते हुए भजन करते हुए आ रहे हैं और उस भजन के में आपने विरोधी तत्व को नहीं समझा तो आपका सारा भजन चौपट कर देंगे। तो विरोधी तत्व को समझना भी बहुत आवश्यक है। बोले सबसे पहले विरोधी स्वरूप बता रहे हैं अपने इष्ट के प्रति, विरोधी स्वरूप कि विरोधियों का स्वरूप क्या है, विरोधी स्वरूप कैसे है। बोले सबसे पहले बोले अपना देह, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना रूप, अपना धन, इन सब का अभिमान होना। बोले ये अभिमान ही सबसे पहले विरोधी स्वरूप है। आप कितना ही भजन करो, अभिमान आया और सब नष्ट हुआ। ये बात निबार भगवान बता रहे। दूसरा विरोधी तत्व बता रहे हैं स्व इष्ट और गुरुदेव के अलावा अन्य की अधीनता स्वीकार करना। बोले अपने स्व इष्ट और गुरुदेव भगवान के अलावा और दूसरी की जी हजूरी करना या उनकी अधीनता स्वीकार करना कि इनके बिना हमारा क्या होगा। इसका मतलब आप पूर्ण रूप से प्रिया प्रीतम के शरणागति नहीं है। बोले दूसरे की अधीनता स्वीकार करना ये विरोधी स्वरूप है, ये भी आपको भजन को नहीं बनने देगा। तीसरे नंबर पे विरोधी स्वरूप बता रहे हैं, बोले हम भगवत दास हैं। बोले इसमें संदेह करना, पता नहीं हमको अपनाए कि नहीं अपनाए, क्या होगा, हम दास अभी बने कि बने भी नहीं। बोले ये भी विरोधी स्वरूप है। दास हैं, गुरु महाराज ने बनाए तो पक्के हैं, क्यों नहीं, हम उन्हीं के दास हैं, उनके अलावा हो ही क्या सकते हैं जब गुरु महाराज ने बनाए हमको। तो चौथे नंबर पे बता रहे हैं भगवत आज्ञा एवं गुरु आज्ञा की उपेक्षा करना। जो भगवान की आज्ञा है, जो गुरुदेव आचार्य की आज्ञा है, बोले क्या आज्ञा है हमें क्या पता। बोले अपने आचार्यों की वाणी ग्रंथों को पढ़ो, उसमें क्या क्या आज्ञा प्रदान कर रखी है। बोले उन सब आज्ञाओं का उल्लंघन करना, उस आज्ञा को नहीं मानना और स्वेच्छाचार अपने मनमानी करना, अपने अनुकूल उनको मोड़ लेना कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। बोले ये भी विरोधी तत्व है, ये भी आपके भजन को चौपट कर देंगे। पांचवें नंबर है श्री युगल के साथ, युगल किशोर जी की आपकी सेवाओं के साथ, उनकी सेवा पूजन के साथ अन्यान की सेवा पूजा करना, अन्यान को भी महत्व देना। बोले ये भी आपका विरोधी तत्व है। युगल किशोर जी की स्तुति के साथ साथ युगल किशोर जी के सामने खड़े होकर अन्यान की स्तुति करना, बोले ये भी विरोधी तत्व है, ये भी आपके भजन को नष्ट कर देंगे। और जिन ग्रंथों में, जिन पुस्तकों में अपने इष्ट, अपने आचार्य गुरु की महिमा का वर्णन नहीं, उनको अपना कर्तव्य समझ के पढ़ना। ये तो इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, हमारा कर्तव्य, मानुष जीवन में हमारा कर्तव्य हो एक, हम इसका एक बार स्वाध्याय होकर जाना चाहिए, इसको पढ़ लेना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। बोले कर्तव्य समझ के उनको पढ़ना, बोले ये भी आपके भजन को नष्ट कर देंगे। प्रत्येक कर्म में अपने आप को स्वतंत्र समझना। तो हम ठाकुर जी के शरणागति, अब हमारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता, जो हम मर्जी करें। बोले आप शरणागत है इसीलिए तो आप स्वतंत्र नहीं है, आप अपने गुरु आज्ञा से परतंत्र हैं। आप आचार्य की वाणी में जो जो आज्ञा प्रदान कर रखी है उसके अधीन है, आप एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र नहीं है।
बोले जाति गुण विद्या धन आदि का अभिमान करना एवं साथ में स्त्री पुत्र आदि कुटुंब परिवार के में ममता होना, ये सभी वस्तु बोले ज्ञान की विरोधी है। ये आपका भजन नहीं बनने देंगे। इस ममता का भी परित्याग करना पड़ेगा। बोले परमात्म स्वरूप के विरोधी बता रहे हैं कि बोले अनंतता का पालन न करना। यदि आप अनंतता का पालन न करोगे तो भी आपका भजन किया न किया बराबर। बोले युगल किशोर जी के साथ साथ अन्य को भी उन्हीं की तुलना में बराबर मान लेना, सबको परब्रह्म परमात्मा मान लेना, बोले ये भी आपको भजन में बाधक बनेगा। और भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें मनुष्य बुद्धि रखना, तो ये भी आपके भजन में बाधक है। अब कह रहे बोले साधकों के विरोधी धर्म। कभी कभी साधक बन के भी वो ये सोच लेता है कि अपने में बहुत दोष जानकर पता नहीं हमें ये इतना अपराध क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे में तो बहुत दोष है, मैं तो अवगुण की खान हूं। बोले वो तो सर्व सामर्थ्यवान है। बोले ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, हम जैसे हैं उनके हैं, बस उनकी कृपा दृष्टि हम पे है, अब हमारा कोई दोष नहीं रह गया। और ये सोचना कि मेरे पाप बहुत है, मेरी रक्षा होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मैं निकुंज में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैंने तो पहले ही इतना पाप कर लिया। बोले ये भी आपका विरोधी धर्म। और साक्षात भगवान के स्वरूप से गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि रखना, ये भी आपके भजन की विरोधी है। बोले इस प्रकार से निम्बारक भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं, किनको? निवासाचार्य जी महाराज को। तो यहाँ कह रहे श्रीनिवास प्रतिकीय उपदेश ही प्रथम ही 10 श्लोकी जो विशेषी, सर्वप्रथम वेदांत 10 श्लोकी का उपदेश दिया। बोले इस वेदांत 10 श्लोकी का यदि आपको सविस्तार अर्थ चाहिए तो कह रहे व्याख्या देखो सविस्तारा ग्रंथ प्रकाशित है सुख सारा, श्री निकुंज उपासना रहस्य देखे अनुरागी जी अवश्य। बोले जो अनुरागी जन है, जो इसका अर्थ जानना चाहते हैं, बोले जो निकुंज उपासना रहस्य जो ग्रंथ प्रकाशित किया गुरुदेव भगवान ने, बोले उसमें पूरे में वेदांत 10 श्लोकी की व्याख्या है और कुछ नहीं। पूरे ग्रंथ में वेदांत 10 श्लोकी की व्याख्या की, तो सब विस्तार से यदि आपको उसको देखना है तो हम इसमें सबसे पहले इसलिए निकुंजोपासना ऋषि की ही सत्संग करके आए, उसमें आए तो उसको विस्तार से सुन लेना। बोले ये ही वेदांत 10 श्लोकी की व्याख्या बोले निवासाचार्य जी महाराज को सुना रहे हैं। श्री निम्बार्क करुणा रस सागर श्री निवास समकक्ष जाकर। बोले निम्बार भगवान करुणा के खजाने हैं, ऐसी करुणा उमड़ी, ऐसी दया उमड़ी, बोले निवासाचार्य जी को बोले अपने समान ही बनाने के लिए बोले फिर आपने क्या किया, बोले रसमय निज स्वरूप दर्शाया। अब निम्बार भगवान ने निवासाचार्य जी को अपना रसमय जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है? जो निज स्वरूप है आपका, बोले उस स्वरूप को दिखाया। दर्शन करी विस्मत भय काया। निवासाचार्य जी दर्शन करके आश्चर्य पड़ गए कि ये कौन? श्याम सचिकन रूप अपारा। बोले श्याम रंग के सचिकन मेघ के समान जगमग जगमग प्रकाश पुंजीभूत, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप को दृष्टि टिके नहीं, ऐसा रूप अपारा। तेज पुंज प्रभाव अति भारा, ऐसा उनका तेज पुंजीभूत प्रभाव देके आश्चर्य पड़ गए। फिर क्या क्या, वो अब टकटकी लगा के उनके दर्शन कर रहे। बोले कबहु कृष्ण कृष्ण दर्शावही। कभी तो दे रहे साक्षात भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण ही विराजमान है। उस छवि को निहारे हैं तो तुरंत कबहु का राधिका रूप लिखा भाई, तुरंत वहां पे साक्षात बोले स्वामी जी विराजमान है, प्रिया जी के रूप के दर्शन हो रहे हैं उनको निम्बार भगवान की जगह। कबहु का रंग देवी सहचारी, एक क्षण में साक्षात रंग देवी जी के दर्शन हो रहे हैं।
कबहु को रूप राशि अवतारी। बोले रूप राशि के भंडार, ऐसे रूप जगमग करता हुआ, बोले इस प्रकार से औरों अमित रूप दर्शाए। ऐसा रसमय स्वरूप दिखा के बोले सब कुछ मैं ही हूं, सारे रूप दर्शा दिए, दशावतार वगैरह सब दर्शन करेंगे। श्रीनिवास लखी अति सुख पाए। निवासाचार्य जी उनके दर्शन करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई, क्योंकि आप समझ गए कि बोले सर्वोपरि सर्वज्ञ आप ही। पुलक अंग गद गद गिरा, करण लगे गुणगान, भक्ति चारु औषधि लता, पोषत चंद्र समान। बोले आपके अंग पुलकायमान हो गए, आपका गिरा, आपकी वाणी गदगद हो गई। निम्बार भगवान के इतने रूपों में इस प्रकार से रसमय दर्शन करके बोले आपकी वाणी अब अवरुद्ध हो गई, कुछ कहने जा रहे हैं लेकिन बोला नहीं जाता। लेकिन फिर भी मन में इच्छा है कि अब निम्बार भगवान का गुणगान और कर लूं। अब चारों तरफ ऐसी सुंदर भक्ति की बोली औषध लता, इस भक्ति रूपी औषध लता को बोले चंद्रमा के समान पोषण करने वाले निम्बार्क भगवान बोल के इनका गुणानुवाद करना चाहते हैं। अपने आप में कुछ संभल के सावधान होके अब निम्बार भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। नियमति निज भक्तान क्लेशे कर्मादि जाला, निंदेशेति पदम जना जस्त्रानंद मोक्षम समतात, स जयति नियमानंदाख्यायाचार्य वर्यो, यदुपति कर गतम चक्र रूपम प्रपद्ये। बोले जो क्लेश कर्म और विपाकाशय आदि कष्टों से अपने भक्तों की जो रक्षा करते हैं। बोले निम्बार भगवान का स्वरूप क्या है? अनेक प्रकार के क्लेश कर्म संसार में लगे हुए हैं। बोले कर्म क्या, क्लेश ही एक प्रकार के, जितने भी कर्म कांड है, जितने भी, बोले ये क्लेश हैं। और भी क्लेश के द्वारा जो कर्म हैं, बोले विपाकाशय आदि कष्टों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तथा उन शरणागतों को जो अजस्र आनंद रूपी मोक्ष यानी राधा माधव के चरण कमलों की प्राप्ति कराते हैं। अपने भक्तों को श्री गुल किशोर जी की चरण कमलों की चीर सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे यदुपति श्री हरि के कर कमल में रहने वाले चक्र रूप और चक्रराज के अवतारी स्वरूप आद्याचार्य नीमानंद महाराज की बोले जय हो, जय हो, जय हो। मम पति निज शक्तया धर्म बाह्यान शेषा, ननति स्वपद भक्तान ज्ञान पीयूष दाने, कुमति जन मुखम वे शास्त्र मानेन प्रांदन, स जयति नियमानंदाख्यायाचार्य वर्य। बोले जो अपनी विशिष्ट शक्ति के द्वारा अनेक नास्तिकों का दमन करते हैं। देखो कहां से मूंगी पैठन से चले, अब सब नास्तिकों को दमन करते हुए आप अपने भक्तों को ज्ञान रूप अमृत का पान कराकर, बोले अमृत क्या है? ये रसमय भक्ति, अपने भक्तों को इस रसमय भक्ति का दान कराकर आप उनको नवजीवन प्रदान करते हैं। और जो शास्त्र वचनों के आधार पर कुतार्किकों का मान मर्दन करते हैं, जो कुतर्क करने के लिए आते हैं, उन कुतार्किकों का मान मर्दन करते हैं। बोले ऐसे निम्बार्क भगवान, बोले इन नियमानंद नामक आचार्य, ऐसे शिरोमणि, बोले इनकी मैं जय जयकार करता हूं कि इनकी जय हो, जय हो, जय हो। जयति निगम पद्मम फुलयन भानुरूप, कुमति तिमिर जालम नाशयन स्वशदित्या, स्वपद कमल भृंगान मोदयन ज्ञान गंधान, स जयति नियमानंद ख्यायाचार्य वर्य। जो निगम रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, भले उनको सारा प्रकट करने के लिए जो सूर्य के समान है,
जो अपने तेज प्रताप से के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। बोले आप इतने का तेज प्रताप है कि सब इस जगत के जीवों के अंदर जो अज्ञान जो भरा हुआ है, इस अज्ञान को दूर करके उसको भगवत शरणागति प्रदान कर देते हैं। जो अपने चरण कमलों के मधुकर रूपी भक्त जनों को ज्ञान रूप गंध के द्वारा प्रमुदित करते रहते हैं। बोले जो भक्त आपके चरण कमलों में मधुकर बन के मंडराते रहते हैं, जो निम्बार भगवान के चरण कमलों में मंडराते रहते हैं, बोले उन भक्तों को आप ज्ञान रूपी गंध के द्वारा, गंध क्या है, रसमय भक्ति, बोले प्रमुदित करते रहे। ये युगल किशोर जी की लीला रस में डुबा के उनको आनंदित करते रहते हैं। बोले ऐसे श्री निमानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। प्रेष्ठोय पुरुषोत्तमस्य नियमे नंदय स्वाशितान नामना तेन सदा मुदा विजयते वेदांत वाक्यार्थ कृत दग्धायेन पूरा भव प्रियतमा काशीपुरम तम गुरुम मायावादी प्रसूति बुत्व करगम चक्र हरेर राशय। बोले जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, बोले युगल किशोर जी की अत्यंत लाडली प्रिय सखी है रंग देवी जो अत्यंत प्रिय है, जो आश्रित जनों को नियमित रूप से आनंद प्रदान करते हैं। बोले जो निम्बार भगवान के आश्रित है उनको निरंतर युगल सुधा का पान कराते, निरंतर उनको नियम से उनको आनंद प्रदान करते हैं। अतः नियमानंद नाम से जिनको लोक में ख्याति हो गई, तीनों लोक में आपका नाम विख्यात हो गया नियमानंद। बोले जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर सार गर्भित वेदांत पारिजात सौरभ की वृत्ति की रचना कर दी। बोले ऐसे श्री निम्बार भगवान का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। यश विस्तार करण निज रूपा उत्तम पद आसीन अनूपा पाखंड रूप जाड़ खंड जारन पावक रूप भय अवतारण अहंकार गिरि तोड़न हारे वज्र समान कमान समारे आवागमन रूप अहि साजा भक्षण करण गरुड़ महाराजा विषम विषय सार गही सागर रही सुखावन ऋषि अगस्त के गुरु मन भावन अहंकार अज्ञान नसावन कोटि सूर्य सम प्रभाज पावन युगल चरण अनुराग प्रदायक सखियन सीख सिखावन लायक नित्य रूप निम्बारक स्वामी रंग देवी सहचरी अगवानी श्रीनिवास अस स्तुति कीनी मन भाई रस रीति जुलीनी श्री गुरु चरण सेव सुखदाई संतत लीन रहे असगाई वज्र नाभ नृप की प्रभुताई तव निवास लीने शरणाई श्रीनिवास करी गुरु सेवकाई आयु अष्ट सत एक बिहाई। बोले आपका यश विस्तार, आपका निज जो रूप है तेज पुंज, इसका यश विस्तार बोले त्रिलोकी में छाया हुआ है। आप उत्तम पद पे, सबसे उत्तम पद निम्बार संप्रदाय की गद्दी सबसे उत्तम परमहंस वंशाचार्य की गद्दी, बोले उस पे आसीन अनुपम अनुपम रूप से बोले उस पद पे आप आसीन हैं। बोले आप पाखंड रूप जाड़ खंड जार, संसार में चारों तरफ पाखंड फैल गया था, बोले उस पाखंड रूपी जाड़ को खंड खंड करने के लिए या जलाने के लिए पावक रूप भय अवतार, बोले आपने अग्नि के रूप में निम्बार भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले आपका तेज पुंज क्या है, बोले ये पाखंड रूपी झाड़ को जलाने के लिए बोले आप प्रकट हो गए। अहंकार गिर तोड़न हारे वध समान कमान संहारे, बोले ना पाखंडियों में और अन्य जनों में जो अहंकार रूपी पहाड़ जो है, इस अहंकार रूपी पहाड़ को तोड़ने के लिए बोले आपने वज्र समक की कमाल संवार की, सबके हृदय के अंदर से अहंकार को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया।
ऐसे अहंकार रूपी गिरी को तोड़ने के लिए इस वज्र की कमान आपने संभाल रखी है। सबके अहंकार को चूर चूर आपने कर दिया। बोले आवागमन रूप अहिसाजा भक्षण करण गुरु महाराजा। ये संसार में आना और जाना, जाए आए में आयु बिताए, यहाँ पुण्य करो फिर देवलोक में चले गए, फिर नष्ट हो गए पुण्य, फिर धरती पे आ गए, फिर पुण्य करो फिर देवलोक में चले गए, फिर जिए फिर मरे, फिर जिए फिर मरे। बोले ये आवागन रूपी सर्प को नष्ट करने के लिए बोले आपने गरुड़ जी महाराज के रूप में इस आवागमन रूपी जो है इसको भक्षण कर दिया। जो भी आपकी शरणागत हुआ बोले उसका आवागमन अब हो ही नहीं सकता, नित्य निकुंज में वो विराजित हो गया। बोले विषम विषय सागर सुखा। बोले विषय रूपी ये जो सागर है, समुद्र है इस संसार का, बोले बड़ा कठिन विषय रूपी समुद्र है, सब इसमें डूबे हुए हैं। अब जो समुद्र में डूब जाए इसको कौन निकाल सकता है? क्या उपाय है? ऐसे विषय विषम इस विषय में सागर में सब डूबे हुए हैं, तो इस विषय में निकालने के लिए, उद्धार करने के लिए एक ही उपाय है, सागर को सुखा दो। तो कह रहे ऐसे विषम विषय सागर को सुखाने के लिए बोले ऋषि अगस्त के समान बोले आप प्रकट हो गए। अहंकार अज्ञान नसावन कोटि सूर्य सम प्रभा जो पाव। अहंकार रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए बोले सबसे बड़ा अज्ञान बोले अहंकार ही है। जब सबको पता है कि संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब कल नष्ट हो जाना, बोले शरीर है ये भी नष्ट हो जाना, ये जो बुद्धि है ये भी नष्ट हो जानी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर किसका अहंकार करना? बोले अपने साथ जो शरीर भी नहीं जाएगा, बुद्धि भी नहीं जाएगी, वाणी भी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, जो आपने भजन कर लिया वो आपके साथ जाएगा, फिर आप अहंकार किस पे करते हैं? तो यहाँ कह रहे अहंकार है, ये अहंकार ही वास्तविक अज्ञान है जो सत्य का नहीं पता चलने दे रहा है। बोले सत्य तो है कि ये सब नश्वर है, सब नष्ट होने वाले हैं, एकमात्र युगल किशोर जी की शरणागत लेनी चाहिए और दैन्यता को प्राप्त करके उनका भजन करना चाहिए। तो ये जो अहंकार रूपी अज्ञान है इसको नष्ट करने के लिए आप बोले करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश पुंजीभूत होके बोले निम्बार भगवान प्रकट हो गए। और क्या क्या आपने ये निवासाचार्य जी स्तुति कर रहे हैं। बोले युगल चरण अनुराग प्रदायक, जो भी आपकी शरणापन हो गया या जिसपे आपकी दृष्टि चली गई, जो आपके पास में होके निकल गया, बोले सबको युगल चरण में आपने अनुराग उदय कर दिया। सबको युगल किशोर जी के चरणों के अनुरागी बना दिए। बोले अनुरागी बना के क्या किया? बोले सखिए न सीख सिखावन लाए। बोले सखी स्वरूप प्रदान कर दिया। कैसे सखी रहती, कैसे उसकी पोशाक है, कैसे सेवा करती, कैसे आपको अष्टयाम सेवा करनी है, ये जो सखियन की सीख है उसको सिखावन लायक, उसको इस सीख को सिखाने के लायक बना दिया। बोले ऐसे नित्य रूप निम्बारक स्वामी रंग देवी सहचर्य गवानी। बोले निम्बार भगवान का जो वार्षिक नित्य स्वरूप है वो रंग देवी जी का स्वरूप है, जो निरंतर निकुंज में युगल किशोर जी की अगवानी करती रहती है, निरंतर युगल किशोर जी के साथ में लगी रहती है। ऐसी रंग देवी जी, बोले ऐसी रंग देवी जी को हम प्रणाम करते हैं, बार बार हम उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे निम्बारक स्वामी, बोले श्रीनिवास अस स्तुति कीनी। बोले इस प्रकार से निवासाचार्य जी ने निम्बार भगवान की स्तुति की नी। मन भाई रस रीति जुलीनी, ऐसे स्तुति की तो निम्बार भगवान अति के प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके बोले समस्त निकुंज लीलाओं को आपने दान किया। किसके प्रति? निवासाचार्य जी के प्रति। मन भाई, सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख, सह सुख, सबके खजाने खोल दिए, जितना भर सको उतना भर लो। मन भाई रस रीति जुलीनी। अब कह रहे श्री गुरु चरण सेव सुखदाई। अब गुरु महाराज के चरणों की सेवा करने लगे। ये सुखदाई चरण कमलों की सेवा में रहते से संतत लीन रहे असगाई।
निरंतर गुरु किशोर जी का गुणगान गाते हुए बोले निम्बार्क भगवान में के पास में रहकर निम्बार्क भगवान की सेवा कर रहे हैं। वज्र नाभ नृप की प्रभुताई, तब निवास लीने शरणाई, श्री निवास करी गुरु सेवकाई, आयु अष्टशत एक विहाई। यानी उनके 100 वर्ष तक की आयु हुई जब तक वो निम्बार्क भगवान की सेवा में रहे। श्रीनिवासाचार्य जी महाराज 100 वर्ष की उम्र हो गई जब तक निम्बार्क भगवान की सेवा में रहे। बोले 100 वर्ष तक आपने गुरु की सेवकाई, उसके बाद में आप 800 वर्ष तक और विराजित रहे। अब श्री विश्वाचार्य का चरित दैन सुख शांत, कहो किशोरी दास जस श्री निजमत सिद्धांत। बोले अब विश्वाचार्य जी से लगाकर देवाचार्य जी तक किशोरी शरण जी महाराज ने निजमत सिद्धांत में जैसा वर्णन किया है, गुरु महाराज कह रहे मैं हूबहू वो को वो यही लिख रहा हूं। उपयुक्त तो सब गुरु महाराज ने समय से लिखा, लेकिन अब विश्वाचार्य जी से लगा के श्री देवाचार्य जी तक। विश्वाचार्य से लयो देवाचार्य प्रजन, जो का त्यों या लिखतो सही जानियो संत। बोले विश्वाचार्य जी से लगाकर देवाचार्य जी तक जो किशोरी शरण जी महाराज ने पूर्वाचार्य हुए बहुत पुराने, उन्होंने अपनी टिट्यास्थान के वो हैं, उन्होंने अपनी परंपरा लिखी, उसमें उन्होंने जो देवाचार्य जी तक एक ही परंपरा है टिट्यास्थान के रूप में। देवाचार्य जी के 2 शिष्य हुए, एक तो सुंदर भट्टाचार्य जी, एक ब्रजभूषण देवाचार्य। तो सुंदर भट्टाचार्य जी अपनी परंपरा में आए, ब्रजभूषण देवाचार्य जी से टिट्यास्थान की परंपरा अलग हो गई। तो उन्होंने देवाचार्य जी तक आचार्यों का जो वर्णन किया, तो गुरु महाराज कह रहे मैंने वहां से लेके हूबहू इस आचार्य चरितामृत में लिख दिया। विश्वम तम तयेन निज प्रभावे, परेश विज्ञान विराग योगे, आचार्यामास तथैव स्वीयाम, स्तवम विश्वमार्य सततम नतोस्मि, विश्वमाप्याधि तम येन कृष्ण भक्तया स्वशिक्षया, तम विश्वाचार्य मित्याह श्रीनिवासो जगद्गुरु। बोले उन्होंने पहले विश्वाचार्य जी की वंदना की चरित्र लिखने से पहले, तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने अद्भुत प्रभाव से विश्व का विस्तार किया अथवा भगवत विषय के अपरोक्ष विज्ञान और वैराग्य बल से विश्व में जिन्होंने प्रभाव का विस्तार किया और आचार्य होने के नाते आशीष जनों को सदाचार से संपन्न किया, बोले उन विश्वाचार्य वर्ग को हम सदा नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा से समुत्पादित श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा विश्व को आप्यात जगत गुरु श्रीनिवासाचार्य जी महाराज, बोले उन्हें विश्वाचार्य जी महाराज कहते हैं। बोले हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आगे का प्रसंग